भगवान शिव की शादी कैसे हुई? हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह गाथा एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और भावनात्मक कहानी है। ये कथा केवल एक साधारण विवाह नहीं, बल्कि तप, त्याग, प्रेम और भक्ति का महान प्रतीक है। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो सृष्टि की संतुलन के लिए आवश्यक है। शिव योगी और वैरागी। भगवान शिव त्रिदेवों में एक हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता और शिव संहारक। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, गले में नाग, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म और तीसरी आंख वाले महायोगी हैं। वे सांसारिक मोह से दूर, तपस्वी और वैरागी जीवन जीते हैं। उनकी पहली पत्नी थी सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने शिव से विवाह किया, लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह से असंतुष्ट थे। एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया जिसमें उसने शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित होकर सती ने अपने पिता के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। इस घटना से क्रोधित और दुखी शिव तांडव करने लगे। वे सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। अंततः भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंडित कर दिया और उसके अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। इसके बाद शिव समाधि में चले गए और संसार से एकदम विरक्त हो गए। पार्वती का जन्म, सती का पुनर्जन्म। सती ने वचन दिया था कि वह फिर से जन्म लेकर शिव को ही पति बनाएंगी। वही सती पार्वती के रूप में हिमालय और मैना की पुत्री बनकर जन्मी। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थी। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने संकल्प लिया कि वह भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े। पार्वती की तपस्या और शिव का परीक्षण। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। उन्होंने घने जंगलों में जाकर कठोर व्रत, ध्यान और उपवास किया। उन्होंने वर्षों तक केवल फल खाए, फिर सूखे पत्ते और अंत में निराहार रहकर तपस्या की। उनके इस तप को देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। इधर शिव अभी भी समाधि में लीन थे। उन्हें संसार के मोह से कोई संबंध नहीं था। देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि उस समय तारकासुर नामक राक्षस ने त्रिलोक में आतंक मचा रखा था। उसे वरदान था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। लेकिन शिव तो तप में लीन थे और विवाह से दूर थे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वह शिव को मुंह में डालकर समाधि से बाहर लाए। कामदेव ने फूलों का बाण चलाया, जिससे शिव की समाधि टूटी। लेकिन जैसे ही शिव को पता चला कि कोई उन्हें तप से भटकाने आया है, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती को ये जानकर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तपस्या जारी रखी। शिव का परीक्षा लेना और पार्वती की भक्ति। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया। वे पार्वती के पास गए और शिव की निंदा करने लगे कि वो तो भूतों के संग रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, वैरागी है, ऐसे व्यक्ति को पति बनाने की इच्छा क्यों? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप जो भी कहें, लेकिन मेरे लिए शिव ही मेरे स्वामी हैं। वे जगत के अधिपति हैं। उनका वैराग्य, उनकी साधना ही उन्हें महान बनाती है। इस उत्तर से प्रसन्न होकर शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह प्रस्ताव। शिव विवाह के लिए तो राजी हो गए, लेकिन अब एक और बाधा थी, हिमवान और मैना। पार्वती के माता पिता को यह चिंता थी कि शिव एक अघोरी, भूत प्रेतों के स्वामी, तपस्वी और जंगली जीवन जीने वाले हैं, क्या वह पार्वती के योग्य हैं? देवर्षि नारद और अन्य देवताओं ने उन्हें समझाया कि शिव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, स्वयं महादेव हैं। अंततः हिमवान ने विवाह के लिए अनुमति दे दी। शिव की बारात। अनोखा दृश्य। भगवान शिव ने विवाह के लिए जब अपनी बारात निकाली तो वह अत्यंत विचित्र थी। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, यक्ष, गंधर्व, गजमुख, राक्षस सभी शामिल थे। उनके साथ विष्णु, ब्रह्मा, ऋषि मुनि और देवगण भी थे। शिव स्वयं शरीर पर भस्म लगाए, बाघ की खाल पहने, गले में सर्प डाले, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए आगे आगे चल रहे थे। ये दृश्य देखकर पार्वती की माता मैना घबरा गई और सोचने लगी कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किससे तय कर दिया। ये वीडियो 10 लोगों को भेज देना, आपके सारे दुख खत्म होंगे। भगवान शिव की